नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे इस समय मौसम में हो रहे बदलावों की, क्योंकि इस बदलाव का असर इस समय पहाड़ों पर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी इसका इस साल बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। चाहे बात यूपी के कई जिलों की कर लें, या फिर उत्तराखंड के पहाड़ों की कर लें, हिमाचल के पहाड़ों की कर लें, या हाल ही में जम्मू कश्मीर में आई आपदा की कर लें, इस समय मॉनसून अपने चरम पर है। और मॉनसून के वजह से जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू होते भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपडेट की बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर इस समय बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और बाढ़ का खतरा यहां पर क्यों है, ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि अगले 2 दिनों में यमुना नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर बहने लगेगा। ऐसे में पिछले साल जैसे हालात आपको देखने को मिले थे, या उससे पिछले साल जैसे आपको हालात देखने को मिले थे, इस साल हो सकता है कि इस बार भी आपको इसी तरीके के हालात देखने को मिले। दरअसल हथनीकुंड बैराज से 1,76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और ये पानी अगले 2 दिनों और लगातार जो हो रही है बारिश, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में अपना रौद्र रूप दिखाएगा, जब यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लग जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यमुना के किनारे रिहायशी मकान बनाए गए हैं और लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में अब जो सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियातन कई कदम उठाने अब शुरू भी कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आने वाले 2 दिनों के बाद आपको यमुना नदी का जो जलस्तर है दिल्ली एनसीआर में खतरे के निशान के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बह सकती है। और इसी बारे में चलिए आगे हम डिटेल में और बात करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि यमुना में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 19 अगस्त की देर रात तक दिल्ली पहुंच जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इधर दिल्ली में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश भी हो रही है। बारिश की तस्वीरें आपने देखी थी कि कहीं पर पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पर जल भराव हो रहा है। और ये तस्वीरें हाल ही में नहीं बल्कि इससे पहले भी लगातार सामने आती रही। और बात अगर इसी मानसून की करें तो ये मानसून काफी ज्यादा बरसा है। और इस मानसून में लगभग ये लगा लीजिए कि आप सूर्य के जो दर्शन है वो काफी कम भी हुए हैं। इसके अलावा बारिशों का दौर जो है वो लगातार जारी है। एक दिन अगर सूरज निकलता है तो 2 दिन बारिश हो रही है। इस समय फिलहाल यही दिल्ली एनसीआर में हाल बना हुआ है, जैसा कि अक्सर आपको किसी पहाड़ी राज्य में देखने को मिलता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में होने वाले ये हालात कहीं ना कहीं बाढ़ के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस समय जहां से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, और ये जो पानी है वो 1,76,000 क्यूसेक पानी बताया जा रहा है, 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर जाएगा। और उसी के साथ लगातार जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से भी जो नदी का जलस्तर है वो और भी तेजी से बढ़ जाएगा। आपको ये बता दें कि 19 अगस्त तक 206 मीटर तक यमुना नदी का जलस्तर पहुंच जाएगा, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा। केंद्रीय जल आयोग द्वारा रविवार को जारी एक एडवाइजरी में ये कहा गया कि यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है और चेतावनी स्तर पार कर चुका है। दिल्ली में 2 साल पहले आई बाढ़ की भयावह यादें अभी तक लोगों के जहन में हैं। तब दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस गया, सुप्रीम कोर्ट तक यमुना का पानी पहुंच गया था। उधर यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। इस बार भी ऐसे हालात ना बने, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। शाम करीब 7 बजे नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार करते हुए पुराने रेलवे पुल पर 204.60 मीटर के निशान पर पहुंच गया। दिल्ली के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का स्तर 205.33 मीटर है। और 206 मीटर पर लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ जोखिमों की निगरानी के लिए एक प्रमुख निरीक्षण बिंदु के रूप में काम करता है। कब खतरे के निशान से ऊपर होगी यमुना, ये सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहा है। तो आपको ये जानकारी दे दें, क्योंकि अगर आज की हम बात करें, हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद 2 दिन के ठीक बाद यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर दे जाएगा। यहाँ साथ ही आपको ये भी बता दें कि एडवाइजरी में कहा गया है कि 17 अगस्त को हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की मात्रा और ऊपरी यमुना क्षेत्र में भारी वर्षा को देखते हुए ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली रेलवे पुल का जल स्तर 19 अगस्त 2025 को देर रात लगभग 2 बजे 206.00 मीटर पार कर सकता है। सीडब्ल्यूसी ने कहा है कि इससे संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
आपको ये जानकारी दे दें कि हथनीकुंड बैराज से ये पानी छोड़ा गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों की ओर से ये कहा गया है कि जल स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण जो है वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में जो पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार हथनीकुंड बैराज से इस सीजन में सबसे अधिक मात्रा में 1,27,030 क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा जा चुका है और इसके बाद भी पानी छोड़ा जा रहा है। दोनों बैराज से छोड़ा गया पानी आमतौर पर 48 से 50 घंटे में दिल्ली में पहुंच जाता है और ऐसे में 2 दिनों बाद दिल्ली एनसीआर में बाढ़ जैसा खतरा आपको देखने को मिल सकता है, जब यमुना खतरे के निशान को पार कर जाएगी। इसके अलावा अगर पहाड़ों के मौसम की हम बात करें तो अभी उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को हम भूले नहीं थे, क्योंकि वहां पर भी लगातार बारिशें जारी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके साथ ही अभी किश्तवाड़ और उसके बाद कठुआ में लगातार जो मौसम के हालात बने हुए हैं, बादल फट रहे हैं, मलबा आ रहा है, लोगों की जिंदगियों को ले रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है मौसम में होने वाला ये असामान्य परिवर्तन, इसीलिए क्योंकि गर्मियों में अति गर्मी होती है, मानसून में अति मानसून जो होती है वो देखने को मिल रही है और सर्दियों में अति जाड़ा जो पड़ रहा है उसने लोगों के और पर्यावरणविदों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सवाल ये कि मौसम अति चरम पर रह रहा है, इससे कितना ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है, क्योंकि जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो भी लोगों को तैयारी करनी पड़ रही है और तैयारी के साथ ही साथ लोगों को अपना ख्याल भी रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है और ठीक ऐसा ही मानसून में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मानसून में अगर बात करें तो इस साल जो है 10 दिन पहले ही केरल से मानसून जो है भारत में प्रवेश कर चुका था। जो मानसून की निर्धारित तारीख थी या फिर अमूमन तौर पर जब मानसून भारत में प्रवेश करता है उसके बाद धीरे धीरे जो मानसून है वो आगे बढ़ता आया, लेकिन उसके बाद जो मानसून अपना कहर इस समय उत्तर भारत में बरपा रहा है वो आपके सामने है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, क्या पहाड़ क्या मैदानी इलाके, मैदानी इलाकों में भी इस समय बारिशों का दौर जो है वो जारी है और ऐसे में नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी बाढ़ का जो खतरा है वो हमें देखने को मिला था। लगातार बाढ़ की वजह से वहां पर काफी ज्यादा जो घर हैं लोगों को खाली करने पड़े थे और उसके बाद लोग जो सुरक्षित स्थान है वहां पर शिफ्ट हुए थे। बहुत सी तस्वीरें भी इसे लेकर हमने देखी थी और उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल अगर बात काशी के घाटों की करें तो यहाँ पर जो जलस्तर है वो कम होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ी चैन की सुकून की सांस तो जरूर ली है, लेकिन जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है वो चिंता को और भी बढ़ा रहा है। हालांकि अभी भी मानसून बना रहेगा और लगातार हो रही बारिशों की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता रहेगा। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो देश की राजधानी है दिल्ली और ऐसे में अगर यहाँ पर बाढ़ का खतरा देखने को मिलता है तो आज से 2 साल पहले जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो तस्वीरें एक बार फिर से हमें देखने को ना मिले, क्योंकि देखिए इस समय जो जंगल है वो खत्म हो रहे हैं और जो जमीन है वो कंक्रीट की बनती जा रही है। पानी सोखने की जो क्षमता है वो बेहद कम हो चुकी है, जिस वजह से जल जमाव की स्थिति जो है वो बनी रहती है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो लगातार पानी के भराव की वजह से काफी ज्यादा हादसे भी हो रहे हैं और जब भी बारिशें हो रही है तो पेड़ गिरने की घटनाओं की वजह से लोग हताहत हो रहे हैं। अब ऐसे में जब 2 दिनों बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा तब देखने वाली चीजें ये रहती है कि प्रशासन की जो तैयारी है वो किस तरीके की रहती है। क्या इस बार भी 2 साल पहले जैसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी या फिर इस बार जो प्रशासन की ओर से सख्ती से बाढ़ जैसे हालातों से निपटा जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।